पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय इस वजह से बुलाया गया है कि मेट्रो सिडको प्रोजेक्ट में 8 छोटे ठेकेदार 115 उनके छोटे मजदूर जो काम किए 2013 से लेकर 2017 तक उन्होंने मेट्रो का काम कंप्लीट करके दिया। जिस कंप्लीट करते हुए आज 2021 तक उनका वेतन और उनका बकाया बिल नहीं मिलने के कारण वो हमारे ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन में एप्लीकेशन दिए थे कि हमारे साथ ऐसा ऐसा सिडको और सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने शोषण किया है। तो ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की तरफ से 1 जनवरी 2020 से लेके 19 अक्टूबर 2021 तक टोटल 22 महीना कंप्लीट पीएमओ से लेके सीएमओ तक और पुलिस आयुक्त से लेके कामगार आयुक्त से लेके उपायुक्त और स्थानीय पुलिस स्टेशन को पत्र व्यवहार करते हुए आज तक उनको किसी प्रकार का शासन प्रशासन के तरफ से न्याय नहीं मिला करके तो ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन इस संदर्भ में पत्रकार परिषद बुलाई है कि हम लोग 21 तारीख को सुबह 11 बजे 7 नंबर प्लेटफॉर्म सेक्टर 19 खारघर के यहाँ 7 छोटे कॉन्ट्रैक्टर को लेके धरना आंदोलन उपोषण चालू कर रहे हैं। इस विषय पे शासन प्रशासन को ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि सिडको और सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए इन सभी छोटे 8 ठेकेदार और 115 मजदूर को न्याय देने का कृपया करें। ये सभी जो मजदूर है इनकी महाराष्ट्र कामगार मंडल में नोंद है क्या? महाराष्ट्र कामगार मंडल में ये लोग नोंद नहीं है, क्योंकि ये जो छोटे छोटे ठेकेदार हैं इनको कामगार का जो भी BUCW से लेके ई श्रम कार्ड से लेके जो माहिती उनको देनी चाहिए संस्था जो है और कामगार उपायुक्त कार्यालय के तरफ से इनको जो माहिती मिलना चाहिए वो माहिती इनको न मिलने के कारण जो है ये लोग BUCW रजिस्ट्रेशन के दायरे में नहीं है। आपके यूनियन के तरफ से इनके लिए कुछ प्रयास किया गया है ऐसा? हमारे यूनियन के तरफ से ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के तरफ से कंटिन्यू अपन 22 महीने से फॉलोअप ले रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन सिडको के प्रति कोई भी कार्रवाई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया। और ये सारे 115 लेबर का हमने जो है कामगार उपायुक्त कार्यालय में भी निवेदन दिया है, लेकिन वो 2 साल से बस तारीख ही तारीख उनकी चल रही है। अच्छा, अगर कामगार को वेतन टाइम पे नहीं मिला तो अगला स्टेप आपका क्या रहेगा? अभी देखिए, अगला स्टेप हमारा यही है कि कामगार को भी लेके अपन धरना आंदोलन करेंगे। जो लोकशाही मार्ग में हमें जो अधिकार दिया गया है उस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए हम शुक्रवार को सुबह 11 बजे जो है 7 नंबर प्लेटफॉर्म के इधर धरना आंदोलन पे उतर रहे हैं। कोर्ट में पिटीशन फाइल करोगे अगले स्टेप में? हाँ, अगले स्टेप में अगर वहाँ से हमें न्याय नहीं मिलेगा तो फिर कोर्ट में फाइल पिटीशन करेंगे। हो गया आप लोगों का प्रोजेक्ट में जो कामगार कार्यरत थे उनके वेतन और जो श्रमदेय हैं पिछले 3-4 सालों से आपका कहना है कि बकाया है। किस कंपनी के तहत ये सारे कामगार काम करते थे? कौन सा कॉन्ट्रैक्टर था, कौन सा सब कॉन्ट्रैक्टर था और कब से लेकर कब तक का ये पूरा श्रमदेय जो बकाया? जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ आप लोग को, खारघर मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के तरफ पर सिडको प्रशासन है। उसके मेन कॉन्ट्रैक्टर थे सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड, जो कि उन्होंने एक JV फॉर्म बनाया था जिसमें 3 कंपनियों को जोड़ा था, संजोश, महावीर, सुप्रीम कंसोर्टियम करके। तो सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिमिटेड के अंदर जो ये 8 छोटे कॉन्ट्रैक्टर थे, इनके 115 मजदूर कामगारों को वेतन नहीं मिला है, और जबकि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। आज हम पाठ पुरावा कर रहे हैं, उसका एविडेंस भी हम आपको मीडिया के माध्यम से सबको दिखाएंगे। हमारे पास डॉक्यूमेंटरी सारी चीज़ें हैं कि इनके साथ कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है, क्योंकि सिडको ने तो काम वर्क ऑर्डर अपना टेंडर इशू किया है संजोश महावीर के नाम से, और इनके साइट पे काम कराया जा रहा है सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से। ये जो 8 छोटे कॉन्ट्रैक्टर थे, इनको वर्क ऑर्डर बिल
सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से मिलता था। इनको पेमेंट, इनके अकाउंट डिटेल चेक किए गए तो बैंक स्टेटमेंट शो करता है कि इनको पेमेंट संजोष महावीर के नाम से मिलता था। तो हमारी एसोसिएशन ने जब पाठ पुरावा किया तो सिडको के तरफ से हमको जवाब आता है कि हम संजोष महावीर को काम दिए हैं, सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर को हम जानते नहीं हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर हमारे नमूद के लिए हुए कॉन्ट्रैक्टर नहीं हैं, तो इनके पगार की जवाबदारी हमारी नहीं रहती है। और इस विषय पर हमने कामगार उपायुक्त कार्यालय रायगढ़ का जो उपायुक्त कार्यालय खांदा कॉलोनी में, वहाँ पर भी हमने अर्जी डाला हुआ है। वहाँ पर काफ़ी हेयरिंग चली है। कामगार आयुक्त के 2 ऑर्डर्स भी इशू है कि सिडको के जो एक प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के तौर पे है, तो उनका जो एक्ट बना BOC 1996 का BOC एक्ट है, जिसके तहत कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर अगर साइट पे ऐसी कोई घटना होती है तो जवाबदार होता है। लेकिन वो एक्ट के तहत जो सिडको प्रशासन की जवाबदारियां हैं वो लेने के लिए वो तैयार नहीं है। वो कहीं ना कहीं किसी का भी मान सम्मान नहीं रख रहे हैं और उनके ऑर्डर का अवहेलना कर रहे हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो एक हम लोकशाही देश में हैं, तो लोकशाही का एक जो कार्यभार है उसका धज्जियाँ उड़ाते हुए सिडको प्रशासन तानाशाही पर उतर के दिख रही है पूरी। प्रोविजन क्या है कि क्या किसी अगर कोई प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर है और उसने किसी सब कॉन्ट्रैक्टर को या सबऑर्डिनेट को कोई काम सौंप दिया है, तो ऐसे में क्या प्रोविजन है, जो जैसा कि आप रूल बता रहे हैं BOC का, उसके तहत क्या रूल है? क्या उसका कोई एविडेंस आपके पास है, डॉक्यूमेंट कोई ऐसा उपलब्ध है कि ये साबित हो जाए कि सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ऑलरेडी वो संजोग कंपनी के साथ अटैच था और उसको पेमेंट दिया जाता था और वो काम करवाता था फील्ड साइट पे? बिल्कुल सर, हमारे पास वो सारे एविडेंस हैं, क्योंकि उन सारे कॉन्ट्रैक्टर के वर्क ऑर्डर्स, बिल हमारे पास एविडेंस के तौर पे मौजूद हैं, सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू दिए गए हैं। उन पर साइट सिडको के जो साइट इंचार्ज आते थे उनके भी सिग्नेचर्स हैं। तो ये प्रूव करते हैं कि इनके सामने ये 3 साल वर्कर काम किए हैं और उसके बावजूद भी सिडको अगर मानने के लिए तैयार नहीं है तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी तानाशाही है। एक चीज पूछना चाहेंगे, जैसा आपने बताया कि 2013 से लेकर 2017 तक तकरीबन जो 3, साढ़े 3, 4 साल का जो पीरियड है, इतने लंबे समय तक अगर किसी एम्प्लॉई को पगार नहीं मिलता, किसी लेबर को पगार नहीं मिलता जैसा आप दावा कर रहे हैं, तो फिर वो जिए कैसे? इतने दिनों तक कैसे उन्होंने अपना रोजगार चलाया, कैसे अपना घर परिवार चलाया? सर, घर परिवार कहाँ चल रहे उनके? आज जो उनकी आर्थिक परिस्थिति है, एक दूसरे को बोलेंगे तो वो नाके से काम करके इधर उधर जो भी उनकी रोजी रोटी है चला रहे हैं। लेकिन आज तक वो कॉन्ट्रैक्टर फिर से स्टैंड नहीं हो पाए। आज भी उनकी आर्थिक परिस्थिति बहुत ही ख़राब है। उस आर्थिक परिस्थिति खराब होने के कारण एक कॉन्ट्रैक्टर का हार्ट अटैक भी हुआ और वो बोल रहे थे कि आत्महत्या के तौर पे ही हुआ एक तरह का, क्योंकि जब इस सिडको ने सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर को टर्मिनेट किया तो टर्मिनेट करते समय तो उसने वजह नहीं बताया कि क्यों टर्मिनेट करें, इमीडिएटली उन्होंने टर्मिनेट कर दिया। तो जो भी रनिंग बिल थे उनके, जो काम करते आ रहे थे लोग, कई लोगों के तो बिल ही नहीं बने हैं, जो कि एक श्री सिद्धि साई इंटरप्राइजेज करके हैं, उनका तो एक भी बिल ही नहीं बना। उन्होंने 3 साल काम किया, जैसे उनका बिल बनने को आया वैसे कंपनी टर्मिनेट हो गई। तो इस वजह से वो कामगार जब उनको टर्मिनेट किया गया तो छोटे कॉन्ट्रैक्टरों को हरेसमेंट करना शुरू कर दिए, उनके घर पे जाने शुरू हो गए। तो उस बीच में ये बाबू नागेंद्रम रामागुरु करके हैं जिनका दिखाया गया है कि हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन हार्ट अटैक नहीं माना जाएगा, ये तो एक तरह का आत्महत्या हुई सर। एक चीज आपने जो कहा, खुद कहा कि जैसा आपने कहा कि 2017 में ऑलरेडी सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को सिडको ने टर्मिनेट कर दिया। क्या कोई एविडेंशियल डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद है कि ये साबित करे कि सिडको ने उसे टर्मिनेट किया? क्योंकि ये आधार बनेगा कि ऑलरेडी सुप्रीम कंपनी सिडको के साथ अटैच थी, जो कि ऑलरेडी आप खत में आपने लिखा है कि सिडको मना कर रही है कि हमारे साथ ऐसा कोई कंपनी थी नहीं। सर, हमारे पास ऑलरेडी सिडको के ही दिए हुए लेटर हैं जो ये साबित करते हैं कि उन्होंने अपने लेटर अकाउंट को लिख के दिया कि हमने सुप्रीम कंपनी को दिसंबर 2017 में टर्मिनेट किया हुआ है। उनके सिडको के लेटर्स हैं जो कि ये शो करते हैं कि उन्होंने दिसंबर में 17 में सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर को टर्मिनेट किया हुआ है। और यहाँ पर उन्होंने एक जिक्र किया हुआ है कि टर्मिनेट करते समय सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी खुद कोर्ट में जाती है और बोलती है कि हमारे छोटे कॉन्ट्रैक्टर और मजदूर लोगों का, कामगार लोग का आप इस तरह से टर्मिनेट कर रहे हो तो बिल या पगार नहीं दे पा रहे हैं। तो हाई कोर्ट उनको 6 महीने का मुद्दत और बढ़ा के दी हुई है। ये इन राइटिंग सिडको के ही लेटर पे है। तो 6 महीने का मुद्दत बढ़ा के उनको दिया और उसके बावजूद भी 6 महीने दिन रात काम किए वही कॉन्ट्रैक्टर, वही मजदूर, कामगार, और एक एस्क्रो अकाउंट का निर्माण करने का हाई कोर्ट का आदेश है।
जो escrow अकाउंट में 6 महीने का जो उनका बिलिंग था प्लस 10 करोड़ रुपए जो पहले का उनका बिलिंग था वो escrow अकाउंट में डालने का इनके लेटर हेड पे बाकायदा उन्होंने पुलिस आयुक्त को, कामगार आयुक्त को और हमारे एसोसिएशन को भी दिया हुआ लिखित तौर पे। तो ये शो करता है कि ऐसे आदेश के बावजूद भी 6 महीने सिडको ने काम कराया और फिर उनके जो 10 करोड़ की तो बात ही छोड़िए, 6 महीने का बिल भी खा गई वो। तो क्या जो एक्स्ट्रा अकाउंट था वो खोला गया, उसमें पैसे डाले गए, क्या कुछ इसका आधार है? इसका एविडेंस हमने मंगनी किया था अपने एसोसिएशन के तरफ से कि सिडको देने के लिए तैयार नहीं है। सिडको बोलती है हमारे लुइस बर्गर करके जनरल कंसल्टेंट हैं, उनके सही के आधार पर हम कुछ भी नहीं दे सकते। तो लुइस बर्गर कौन है आज तक हमको शो नहीं किया गया है। एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, अगर